रश्मि जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप सबसे पहले तो आपने कोटा जीत लिया है भारत के लिए, अपने लिए। थैंक अब यू आप सर। ओलंपिक जाएंगी। आप सबसे पहले कितनी खुश हैं और कितनी बड़े राहत की सांस है कि आपने कोटा जीत लिया? काफी अच्छा लग रहा है सर कि मैंने मतलब इंडिया के लिए वापस 57 में कोटा हासिल किया है। और अभी फिर आगे की तैयारी के लिए अभी हमारा कैंप लग जाएगा 11 तारीख को। तो फिर वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे सर। बिल्कुल। और मुझे ये जानना था कि आप लोग, आपका जो वेट कैटेगरी था 60 था, उसमें आप रिजर्व पे थी, तो आपको 57 पे लाया गया। सेलेक्टर्स जी। ने ये डिसाइड किया, तो आप इस डिसीजन को अब कैसे देखती हैं? सर, मेरे को बताया गया था कि शायद आईओसी ने बोला था कि जो एंट्री गई हुई है पहले से उसी में से आप भेज सकते हो। तो 60 में और 66 दो वेट में गया था। तो फिर मेरा ये था शायद कि मैं 57 कम कर सकती हूँ 60 से। तो फिर इसलिए मेरे को उन्होंने चूज किया था सर कि जैस्मिन 57 में जाएगी, क्योंकि उस जो लिस्ट जो भेजी थी हमने यहाँ से, जो मतलब बीएफआई ने भेजा था, तो 60 में जो रिजर्व में नाम था वो 60 में मेरा था सर। बिल्कुल। और आप जिस 60 में लड़ती हैं, लेकिन अब आप वेट कम करके 57 में लड़ना होगा। आप कंफर्टेबल हैं इस वेट कैटेगरी में फाइट करने के लिए? यस सर, क्योंकि मैं पहले भी खेल चुकी हूँ सर 57 में 2021 तक। और जब बाद में मेरा वेट गेन हुआ तो तब मैंने 60 खेलने का डिसाइड किया था, लेकिन अभी फिर मेरा वापस से 59 और मतलब 60 ऐसे समथिंग रहने लगा था वेट। तो फिर कट डाउन मेरा इजिली हो जाता है सर। वेट मेरे को बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो 57 मेरा आ गया था, नॉर्मली आ गया था। ये सर ज्यादा वो करने की ज्यादा वो नहीं किया सर मैंने। तो क्या ये आपके लिए कभी एडवांटेज होता है, क्योंकि आपका आपका रीच 60 kg वाले के हिसाब से आपका बेटर होता है 57 kg वाले जी के मुकाबले? जी जी सर, 57 में ये था कि और थोड़ा सा मतलब मेरे में स्पीड आई और थोड़ा वेट थोड़ा सा कम किया, जैसे 1 1.5 केजी। तो फिर वो जो पावर जो थी वो पावर बनी रही, स्पीड और ज्यादा मतलब पहले से बेटर हुई। और थोड़े मतलब बॉक्सर भी मतलब हाइट में मेरे से कम ही आ रहे थे। तो पूरी रीच का फायदा मतलब उसमें मेरा रीच ज्यादा कम है सर। बिल्कुल। और मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब आप ओलंपिक का कोटा ले चुकी हैं इस बार। आपको क्या लगता है, इस बार एक इंडिया की जो टीम है, बहुत ही स्ट्रांग बॉक्सिंग की टीम जा रही है पेरिस में, क्या इस बार एक से ज्यादा मेडल आ सकते हैं इस बार, या मेडल का रंग भी बदल सकता है? क्योंकि आपने देखा, निखत जरीन है, लवलीना है, प्रीति हुडा है, अब आप हैं, और फिर मेंस में तो मैं बताया निशांत हो गए, अमित पंघाल हो गए। तो इस जी। बार इंडिया का ओवरऑल जो बॉक्सिंग कंटेंजेंट है महिला का, और ओवरऑल भी है, काफी स्ट्रांग है, खासकर महिला का। यस जी। काफी अच्छा है सर। हमारा हमारा जो इंडियंस का जो भी गेम है या जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सबके मतलब सबके माइंड में ये है सर कि इस बार हम कैसे भी करके मतलब एक इतिहास बनाए सभी बॉक्सर्स, और उसमें ओलंपिक्स में अपना बेस्ट दे। और उस हिसाब से सभी अपना हार्डवर्क यहाँ पे करने लगे हुए हैं सर। तो ओलंपिक अच्छा ही होगा देख, सर इस बार ओलंपिक्स में। जी जी सर। ओलंपिक ज्यादा दूर है नहीं, जुलाई में ही है, और बस अगले, एक तरह से देखा जाए तो अगले ही महीने है। तो यस यस एक्साइटेड सर। है, नर्वस है, क्या क्या इमोशंस क्या है? एक्साइटेड है, नर्वस है, क्या क्या चल रहा है अभी से दिमाग में ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए? अभी तो सर सिर्फ ये चल रहा है कि मतलब एक बार ट्रेनिंग हो जाए, मतलब डेली अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है हर दिन, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है कि ठीक है आज हमने ये ट्रेनिंग की, कल हम मतलब और ज्यादा अगर हम डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे तो हम मतलब कोई प्रेशर नहीं रहेगा हमारे ऊपर। बस इस चीज का रहेगा कि हमें बस अपने आप को सुधारना है कैसे ही करके, तो गेम अपने आप हमारा इम्प्रूव होता जाएगा सर। और वहां पे जाके जब हम खेलेंगे तो एक अलग ही तरह से मतलब हम अपने आप को देखेंगे और एक कॉन्फिडेंट होगा सर कि हाँ हम पहले कहाँ थे 1 महीने पहले, और 1 महीने बाद हमने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है कि अब हम यहाँ पे हैं। तो पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट भी रहेगा सर और अच्छा ही होगा सर। बिल्कुल। और मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आप जब वो मैच खेल रही थी, आपने अपने ओपोनेंट को, भले ही माली की जो ओपोनेंट उनको 5-0 से हराया, लेकिन जी मैच से पहले आप क्या चल रहा था आपके दिमाग में? आप कितनी कॉन्फिडेंट थी कि इसको आप बीट करके कोटा आज मार लेंगे? सर मतलब वही उसी फाइट के ऊपर टिका हुआ था सर सब कुछ, कि मेरे को इसी फाइट यही फाइट है जो मतलब कोटा दिलाएगी। और अपने आप के ऊपर मतलब पूरा कॉन्फिडेंस रखना एक, तो दूसरा कि चाहे कुछ भी हो जाए मतलब इस चीज के लिए जाके लड़ना कि अपनी टेक्निक वगैरह सब भूल जाओ। बस जो भी है ना हमें कोटा चाहिए हाथ में, और जितनी जान लग रही है जितना मतलब जैसे हम माइंड से या कैसे भी जैसे हमारा जो नेचुरल गेम निकल रहा है उसको निकलना है। तो बस फोकस सिर्फ इसी चीज पे था सर कि ये टिकट वापस इंडिया मतलब वापस हम लेके आएंगे 57 के लिए। तो फिर वो 50 फिर सर वही मेरी लॉन्ग रीच का फायदा हुआ सर उस बॉक्सर के साथ भी। लॉन्ग रीच से मैंने उसको दूर रखा, अपना फुटवर्क से खेला, और फिर 50 से वो आ गया सर। वो फाइट भी हमारे हाथ में आ गई थी। बिल्कुल। और वैसे जब आप जीती तब क्या इमोशंस थे अंदर?
जब आप कोटा सर मार ली सर तब सर, क्या है? तब खुशी भी थी और थोड़ा सा मतलब इमोशनली भी था अंदर से कि मतलब एक टाइम ये था कि पेरिस से मतलब बिल्कुल वो दूर हो गए थे हम कि अब की बार पेरिस गया हाथ से। फिर कैसे ही करके कैसे क्या चांस बने पता ही नहीं कैसे अपने आप बने चांस और फिर वहां पे मेरे को अपने आप को प्रूव करना पड़ा और यहाँ पे फिर आके और फिर जब मेरे को फाइनली वो टिकट हासिल हुआ तो वो बहुत खुशी भी थी और उस टाइम पे इमोशनल भी था। और साथ में ये भी था सर कि जो बीएफआई के वहां पे हमारे प्रेसिडेंट भी इस बार गए हुए थे तो और साथ में हमारी बीएफआई के जो मेंबर्स थे दो तीन और भी थे वो भी हमें पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो सर सबको मतलब इतना खुश देखकर अपने आप ये हो रहा था कि हाँ हमने मतलब इंडिया के लिए कर दिखाया है। और जी सर। बिल्कुल। और अब जैसा कि हम सब जानते हैं आप तैयारी करेंगी, और आप बॉक्सिंग जो की, ये बॉक्सिंग स्टार्ट आपने कैसे किया? आपके रोल मॉडल कौन रहे आज तक, या कैसे आप इस स्पोर्ट में आए? क्या क्या सर एक बार फिर से ये बताना। आप बॉक्सिंग आपने स्टार्ट कैसे किया, आप बॉक्सिंग में आए जी कैसे, और ये आपकी रोल मॉडल कौन रही है ओवर द इयर्स, और आपके इस सक्सेस का श्रेय किसको जाता है? सर इसका श्रेय जो है जैसे हमारे बेसिक कोचेज है मतलब मेरे अंकल ही है सर वो। और वो दोनों ही इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं पहले तो उनको ही देख के हम मतलब घर में जैसे उनके मेडल्स वगैरह देखते थे और वो जीत के आते थे ऐसे तो वो स्टार्टिंग से ही था सर हमारे परिवार में कि सब बॉक्सिंग करते थे हमारे चाचा जी भी इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके थे। और फिर जैसे हमारे भिवानी से जैसे विजेंद्र सिंह है उनका ओलंपिक में मेडल हो गया मैरी कॉम मैम है उनका ओलंपिक में मेडल हो गया तो एज ए फीमेल उन्होंने जो कंट्री के लिए किया है और जो वो एक लीजेंड जो उन्होंने एक लेगेसी अपने लिए बनाई है कि 6-7 बार वो वर्ल्ड चैंपियन है और इंडिया को इतना प्राउड फील करवाया है। तो वो उस टाइम पे थी सर हमारे लिए इंस्पिरेशन थी मैम उस टाइम पे आज भी हैं विजेंद्र सिंह सर हो गए। और जो मतलब जिनको देख के हमने स्टार्ट किया जैसे हमारे चाचा जी भी हो गए तो उनके भी हम फाइट्स वगैरह मेडल देखते थे वही से हमें पता चला कि बॉक्सिंग क्या होती है। फिर धीरे धीरे मतलब ओलंपिक्स क्या होते हैं अच्छा फिर विजेंद्र सिंह सर हैं और मैरी कॉम मैम है तो इनके बारे में भी फिर वही से सर अपना एक मतलब उनका भी यही सपना है एक ड्रीम है कि हमारी जो बेटी है वो ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करे इंडिया के लिए अच्छा मतलब अच्छा करे सर उन गेम्स में। बिल्कुल। और ये यस सर। आप कोटा जीतने के बाद देश को रिप्रेजेंट करने जाएंगे आप पेरिस में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही कि मतलब अगर उतार चढ़ाव सर आते हैं मतलब हर गेम में भी लाइफ में भी कभी हार हो गई कभी जीत हो गई कभी ऐसा भी लगता है कि अब मतलब सब कुछ छूटने वाला है हमने जो गोल बना रखा था अरे अब तो ये हाथ से गया ये गया तो फिर वही है सर वहां पे निराश नहीं होना मतलब वही चलते रहना कि कोई नहीं यही थोड़ी है आगे और भी है आगे और भी है। तो मतलब फोकस इस चीज पे है सर कि कभी भी कुछ हो जाए कि मतलब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना इम्प्रूव करने के लिए चाहे थोड़ा सा स्टेप हम थोड़ा सा ही बढ़ाए ज्यादा भी नहीं अगर थोड़ा थोड़ा स्टेप भी बढ़ाए तो वो भी हमें एक दिन मतलब अच्छे की तरफ लेके जाएगा।